नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्तिमत्व को पेश कर रही हूँ, यानी हम आज उनके सामने ऐसी बातें करने वाले, ऐसे सब राज खुलने वाले हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी का भंडार है। हेल्थ के ऊपर भी ये बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि इन्होंने 35 साल से स्पिरिचुअलिटी में, हेल्थ में बहुत सारा अभ्यास किया है। इनके बहुत सारे गुरु हैं और बहुत अनुभव है इनके पास। ऐसे व्यक्तिमत्व को मैं हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ इनका, और अभी हमको आगे का सब ज्ञान देंगे। नमस्कार आराधना जी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एट द एज ऑफ 10, जब मुझे बहुत फियर था। और ऐसा दौर आया था कि स्कूल में मेरी टीचर ने मुझे स्टेज पे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ पोइट्री बोलिए, और वहाँ पे मैंने सुसु कर लिया। तो इतना फियर, तो मेरी फैमिली को लगा कि ये बड़ा होके क्या होगा इसका, तो इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी SSY से, सिद्ध समाधि योगा, जहाँ से मैंने कुछ चीज़ें सीखी, बेसिक चीज़ें सीखी। मुझे अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि इस जर्नी में मुझे आगे जाना चाहिए, चूँकि मैं बहुत छोटा था लेकिन मुझे रुचि बहुत थी उसमें। तो मेरी रियल जर्नी चालू हुई थी विपासना से एट द एज ऑफ 16, जहाँ पे मैंने विपासना किया और वहाँ पे मुझे बहुत इंसाइट मिले। मुझे ऐसा लगा कि मुझे और गहराई में जाना चाहिए, मुझे समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आध्यात्मिक जर्नी कैसी है। तो उसके ऊपर मैं बात समझने लगा, और चक्र क्या होते हैं, हेल्थ क्या होते हैं, बीमारी क्यों आती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों आती है, लोगों को परेशानी क्यों आती है लाइफ में। तो ऐसे करते करते मैं बहुत कुछ सीखने लगा। चूँकि मेरी फैमिली पूरी एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड फैमिली है, डॉक्टर्स फैमिली है मेरी फैमिली, तो मुझे भी कुछ एजुकेशन में करना था। तो मैंने इंजीनियरिंग की, MBA किया, लेकिन साथ में मैंने बहुत से कोर्सेज करते गए जितना मुझे पता है, जैसे NLP कोर्स, माइंड पावर कोर्स, एडवांस माइंड पावर कोर्स, एस्ट्रल ट्रैवल, रेकी, ये वो बहुत से कोर्स किए। कोर्स करता गया, अच्छा लगा, लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मेरा टर्निंग पॉइंट कब आया, जब मैं 15 साल पहले, ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स पहले, एट द एज ऑफ 29, जब मैं मुंबई से चेन्नई जा रहा था, और जहाँ पे बीच में मेरी कार ख़राब हो गई बिटवीन बैंगलोर एंड चेन्नई, और वहाँ पे मुझे एक सिद्ध पुरुष मिले जिसको हम सिद्धर बोलते हैं, SIDDHAR। कभी आप टाइप करना गूगल में, सिद्धर कौन होते हैं। ओके, दे आर महायोगी, योगी को भी योगी होते हैं। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट टू मीट देम। वहाँ से मेरी 360 डिग्री लाइफ चेंज हो गई। मेरे कॉन्सेप्ट, मुझे स्पिरिचुअल क्या है एग्जैक्टली, उसका नज़रिया ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इंसान क्या है, इंसान कैसे व्यवहार करता है, हेल्थ बीमारी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सब क्यों आते हैं, हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारा लाइफ पर्पस क्या, वो सब समझा मैंने। और मैंने अनुभव किया, ये 16 सालों में मैंने अनुभव किया। मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी। जो भी मैं आपके सामने आज बोल रहा हूँ या बताने वाला हूँ, वो प्योर मेरा अनुभव है। तो ये मेरी जर्नी संक्षेप में है। और फिर मैंने कुछ साल पहले अपना खुद का ही एक स्पिरिचुअल संस्था स्टार्ट की, प्रसूति के नाम पे, और मैंने हेल्थ चीज़ें स्टार्ट की, सिद्ध सीक्रेट गार्डन ऑफ सिद्धा। तो वो नाम से मैं लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ, और लोगों को रिज़ल्ट आ रहा है और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, और यही मेरी जर्नी है। क्या बात है सर, आपकी जर्नी इतनी सुंदर हुई, यानी आपके घर में इतने सारे जो डॉक्टर्स के साथ भी जो आपका अनुभव रहा, प्लस आपका जो आपके सिद्धर्स के साथ का जो अनुभव था, तो इसके ये दोनों के अनुभव से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हेल्थ के बारे में भी आपका इतना अभ्यास हो चुका होगा अभी तक। तो हम जानना चाहते हैं एक बात आपसे कि आजकल की जो पीढ़ी है, जो जैसे आजकल का जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर हम देखते आए हैं, और बड़े लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है कि उनको बीमारियों का बहुत ही सामना करना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ होना, BP रहना,
हार्ट के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यंगस्टर्स को होते हैं। तो ऐसा अभी देखने को मिलता है कि ऐसा बहुत सारे ज़्यादा ही हमें अनुभव हो रहा है जैसे समाज में। तो आपका क्या कहना है कि ये ऐसा अचानक से क्यों देखने को मिल रहा है? तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। आपने सही कहा। पहले के लोगों को इतनी बीमारियां नहीं होती थी, होती भी थी तो बहुत देर से बीमारी आती थी। बट आज यू हैव सीन दैट लोगों को 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, डायबिटीज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। और आजकल मैंने देखा है कि लोग हेल्थ के बारे में, फूड के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। आप ये खाओ तो ऐसा हो जाएगा, वो खाओ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे खाओ तो ऐसा हो जाएगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप समझ लीजिए। द ट्रूथ इज, सच्चाई ये है, और ये मैं सिद्धा को मानता हूँ। सिद्धा एक बहुत बड़ा एंशिएंट साइंस है। अगर आप सिद्धा के बारे में समझेंगे, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो साइंस आया था वो सिद्धा, मेडिसिन आया था वो सिद्धा में 5000 साल पूर्व सिद्धा। उसके बाद आया यूनानी, उसके बाद आया आयुर्वेदा, तीनों का मिश्रण होके फिर आया होम्योपैथी, और चारों का मिश्रण होके आया एलोपैथी। सब अपनी अपनी जगह पे सही है, बट सिद्धा का एडवांटेज ये है कि वो जड़ से बीमारी को निकालता है। बट डिसएडवांटेज ये है कि उसमें लाइफ फोर्स, एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है, बट वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता है उसका प्रभाव। मतलब आप कोई भी मेडिसिन या सिद्धा का कोई भी चीज़ें लेते हैं, हर्ब्स लेते हैं, तो 6 महीने या 9 महीने तक उसका प्रभाव रहता है। ओके, क्योंकि वो रूट कॉज से, जड़ से बीमारी को निकालता है। तो आप उसको 3 साल तक नहीं रख सकते, आपको 6 या 9 मंथ्स तक उसको यूटिलाइज करना पड़ता है। ये होता है सिद्धा की बात। वो क्या कहते हैं कि जो बीमारी होती है ना, ये 35% ही, आप ध्यान से सुनना, 35% ही आप हेल्थ से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन उनको बीमारी एट अर्ली एज आ जाती है। कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो अनहेल्दी खाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, वो स्मोक करते हैं, वो अल्कोहल लेते हैं, दारू लेते हैं, टोबैको खाते हैं, उसके बाद भी वो 90 साल तक जीते हैं। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, अरे ऐसा कैसे होगा? जो इतना हेल्दी खाता है तो उनकी लाइफ तो अच्छी होनी चाहिए, जो इतना अनहाइजीनिक खाना खाता है और ऐसे व्यसन करता है तो उनको तो बीमारियां जल्दी आनी चाहिए। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए है क्योंकि 70% जो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ओनली फूड, इट इज़ रिलेटेड टू योर थॉट, आपके विचार और आपके भाव, इमोशंस। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक एक इमोशंस कई बीमारियों को बढ़ाता है या उत्पाद करता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत इच्छा है, ओके, पैसे अटक गए हैं, अंदर दबा के रखिए कि यार मेरी लाइफ में पैसा अटक गया है, पैसे कमाने की इच्छा है बट रास्ता नहीं मिल रहा है, ओके, इनसिक्योरिटी है, तो हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सी इच्छा या आप ओपन अप नहीं है, बहुत सी चीज़ें आपको एक्सप्रेस करनी है, अंदर दबा के रखी है, तो थायराइड प्रॉब्लम होता है। एंगर है, गुस्सा है, तो उससे एसिडिटी भी हो सकता है, और ज़्यादा एंगर है, अंदर दबा के रखा है, तो कैंसर का रूप भी ले सकता है। ऐसे हर एक बीमारी हमारे थॉट एंड इमोशन से कनेक्टेड है। लेकिन अगर आपने ये थॉट और इमोशंस को परफेक्ट नियंत्रण में लेके आ गए, साथ में जो 35% है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे है, जो हम खाना खाते हैं उसको भी हम परफेक्टली दोनों को कंबाइन कर लिए, तो 80-90%, ऑलमोस्ट 90% आप बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप बोलेंगे 10% क्या है? तो 10% इज योर कर्म, बट 10% इज ओके। अगर 90% भी कुछ हद तक आप चेंज कर लिए तो 10% इज नथिंग, बट 10% इज कर्मा, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो ये हो गई बातें, ये हो गई एक कॉन्सेप्ट जो कि आप दिमाग में रखना। 35% इज योर फूड एंड 70-75% इज योर थॉट एंड इमोशंस। तो आप ये मत सोचो कि अरे 35% ही फूड है तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, नहीं, 35% भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने समझा है ना, पूर्वज लोगों ने कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। एब्सोल्युटली राइट।
आप जैसा खाना खाते हो ना, उसका पूरा प्रभाव हमारे विचारों पे भी पड़ता है। अभी थॉट एंड इमोशंस क्या है? थॉट एंड इमोशंस ऐसे होते हैं जैसे कि आप खुश होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप सांसें ले रहे हैं, बट अब दुखी होके स्ट्रेस में आ जाते हैं तो आपकी धड़कनें फास्ट चलती है, आपकी ब्रीदिंग फास्ट चलती है, आपकी सांसें फास्ट चलती है। इसका मतलब आपके विचार आपके सांसों से कनेक्टेड है। आप हर एक इंसान को विचार अलग अलग आता है, क्यों? क्योंकि कर्म अलग है, तो कर्म विचारों से कनेक्टेड है, तो कर्म विचारों से कनेक्टेड है, विचार सांसों से कनेक्टेड है, तो हमारे कर्म सांसों से कनेक्टेड है। अगर ऋषि मुनियों के हिसाब से हम चले तो अगर अपने सांसों पे नियंत्रण ले लिया तो आप अपने विचारों पे नियंत्रण कर सकते हैं और कर्मा के ऊपर भी आप नियंत्रण पा सकते हैं। ये तो रियलिटी है। बढ़िया सर, ये तो बहुत ही एकदम नई बात मैंने सुनी है आपसे कि खाने का हमारे ऊपर कितना % इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारे थॉट प्रोसेस का हमारे शरीर के ऊपर कितना % इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ कंसर्न रहती है। हेल्थ अच्छी रहना, बुरी रहना, उसकी कंडीशन कैसे रहना, वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ऐसा आपने बताया है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे 100% अगर हमने खाने पे ध्यान दिया और उसका 35% ही हमारे ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो हमने खाने पे ऐसा क्या ध्यान देना है? और अगर थॉट प्रोसेस हमारी कैसे होने चाहिए, जैसे आपने बोला कि आपके थॉट प्रोसेस से, आपके इमोशंस की वजह से हमारे हेल्थ पे, हमारे वेट गेन पे भी फ़र्क पड़ता है, तो उसके ऊपर कैसे हमने ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। आपने सही बताया आराधना जी। वापस मैं रिपीट करूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमको 35% ही 35% ही हेल्थ पे ध्यान, फूड पे ध्यान देना, नहीं, हमें 100% खाने पे ध्यान देना है। उसका इफेक्ट हमारे हेल्थ में 35% आता है, 35%, 65 to 70% हमारे विचारों पर। अब बात होती है कि हेल्थ में क्या करना चाहिए। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो, लोगों ने डरा दिया है, ये मत खाओ, ये खाओ, बॉडी के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, बॉडी के अंदर ये होना चाहिए। जब हम प्रोटीन की बात करते तो लोग कहते हैं कि अरे अगर आपका वेट 60 किलो है तो 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। मुझे एक सिंपल चीज़ बताओ, प्रैक्टिकल लॉजिक। पहले लोग कितना प्रोटीन लेते थे? कुछ नहीं। क्या खाते थे? रोटी, सब्जी, राइस, दाल, घर की चीज़ें सब खाते थे। ओके, आजकल के लोग बोलते हैं कि उसमें प्रोटीन नहीं मिलता, बट पहले के लोग तो ये सब खाते थे और उनको कभी प्रोटीन की प्रॉब्लम होती नहीं थी, ना कैल्शियम की प्रॉब्लम होती थी। और आज लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गए, उसके बाद क्यों प्रॉब्लम होती है? आई थिंक सो इट्स अ मिथ। सी, प्रोटीन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ द एमिनो एसिड्स। मैं आपको विस्तार में बताऊंगा एक से एक चीज़ ना। फॉर एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है, एमिनो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट। देयर आर मोर देन 20+ एमिनो एसिड जो हमारे शरीर के अंदर है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो आपके शरीर को लिवर, किडनी, हार्ट, बॉडी, कैल्शियम सबको बहुत हेल्दी रखता है। कुछ ऐसे पाउडर्स होते हैं जिसमें हमको लगता है कि प्रोटीन बहुत है, बट एमिनो एसिड्स नहीं है। बट हमारे जो घर के खाने, अगर प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खा लिया, आपको मैक्सिमम सब एमिनो एसिड मिल सकते हैं, सब एमिनो एसिड मिल सकते हैं, बट उसको प्रॉपर वे कॉम्बिनेशन में खाना। जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल, योगी जो सिर्फ ध्यान करते हैं, ओके, जो 1-2% लोग हैं जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, एक जगह बैठ के ध्यान करते हैं, तो ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट गो इनसाइड, ओके, एंड पूरा नाम स्मरण या ध्यान करते हैं, पूरा कंप्लीट स्पिरिचुअल में। योगी जिसको बोलते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं करते हैं, उनको एक टाइम ही सॉलिड खाना खाना चाहिए। ग्रेन्स, जो सॉलिड खाना खाते हैं ना, जिसमें पानी का तत्व कम होता है, जैसे ग्रेन्स, और कुछ चीज़ें होती है जिसमें पानी का तत्व ज़्यादा होता है, जैसे लीफी वेजिटेबल। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक 1 मील अ डे खाया, दैट्स इनफ। लेकिन जो इंसान है जहाँ पे आध्यात्मिकता में भी चलना है, साथ में संसार को भी लेके आगे चलना है, जहाँ पे कुछ डिज़ायर्स है, सपने हैं, ट्रैवल करना है, बिजनेस कर रहे, जॉब कर रहे हैं, उनको 2 मील खाना चाहिए, बस 2 ग्रेन मील, नॉट मोर देन 2 ग्रेन मील। हमारे शरीर के लिए 2 ग्रेन इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों ने बोला है, ओके, बहुत से लोगों ने बोला है 2 ग्रेन मील, बट मेक इट वेरी सिंपल।
डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम के हिसाब से खाते हैं। ओ सुबह 8:30 बज गए, चाय नहीं पीऊँगा तो चक्कर आएगी। ओके, 12:30 बज गए, भूख नहीं लगी है लेकिन 12:30 बज गए, खाना नहीं खाऊंगा तो एसिडिटी हो जाएगी। अरे 8 बज गए, रात को खाना नहीं खाऊंगा तो वापस एसिडिटी हो जाएगी। मतलब मन आपके शरीर को चला रहा है। दैट इज द मोस्ट पॉइजनस थिंग। आप मन के हिसाब से खा रहे हैं, इसके लिए बीमारियां हो रही है। आपको डिसाइड करना है, जब आपको भूख लगती है पेट से लगी या मन से लगी। जब पेट से लगी तो आप खाइए, कुछ भी खाइए, सब इजीली पच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम खाने के बाद हमने रोटी सब्जी सब कुछ खा ली, पेट भर गया, उसके बाद में समोसा आ गया या जलेबी आ गई, मिठाई आ गई, पेट भर गया, मन नहीं भरा, फिर वो चीज़ खाई, वो आपके हेल्थ को खराब करेगा। सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ। अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं तो आइडर डू ब्रेकफास्ट और डिनर, या फिर ब्रेकफास्ट और लेट लंच, और लंच और डिनर, चॉइस आपकी है। दो चीज़, 2 मील आप खा सकते हैं, बीच में फ्रूट खा सकते हैं। और हर एक मील में मैं अभी थोड़ा सा संक्षेप में बता रहा हूँ, कभी नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। अभी आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो मेक श्योर चीज़ में 3 या 4 चीज़ होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट इंपॉर्टेंट है, फाइबर इंपॉर्टेंट है, और एमिनो एसिड्स। ये 4 चीज़ कंप्लीट एक मील को करता है। जैसे आप रोटी खाई, आप सब्जी खाई, दाल खाया, ओके, और आपने सलाद खाया बिना नमक डाल के, और आपने स्प्राउट्स खाए, तो इसमें क्या हो गया, स्प्राउट खाया तो एमिनो एसिड्स आ गए। ओके, दाल खाई, इसमें भी एमिनो एसिड्स अच्छा सा आ गया। ओके, फिर आपने खाई रोटी, कार्ब्स आ गए, थोड़ा सा घी डाल दिया रोटी में, एसेंशियल फैट्स। लोग बोलते फैट खराब है, नहीं, फैट भी शरीर के लिए अच्छा है, कोई भी अधिक मात्रा में खराब है, बट स्मॉल मात्रा में इट्स गुड। और फाइबर कहाँ से मिला, सैलेड खाया, ये कंप्लीट मील है, ये कंप्लीट मील आप खाइए, नो प्रॉब्लम। ये ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, बट मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ आज सेवन करते हैं 8 बजे के बाद कीजिए सुबह, और ट्राई कीजिए सनसेट के पहले, सूर्यास्त के बाद। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं सनराइज के बाद ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सनसेट के बाद धीरे धीरे हम ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो खाना पचने में बहुत टाइम लगता है। इसके लिए अगर आप लेट खाना खाओगे तो पचने में टाइम लगता है, और फिर पूरी ऊर्जा पचने में चली जाएगी, फिर नींद भी लेट आएगी, विचार भी ज़्यादा आएंगे। तो अगर एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप सुबह 8 बजे से स्टार्ट कीजिए और 7, साढ़े 7, 8 बजे के पहले कंप्लीट कीजिए, 2 मील खाइए। मैं कहता हूँ कि जब आप चाय भी पीते हैं या कॉफ़ी भी पीते हैं तो कोई भी चीज़ सिर्फ चाय या कॉफ़ी मत पीजिए, साथ में कुछ खाइए। बिकॉज चाय या कॉफ़ी क्या करे, कुछ शुगर लीजिए या कुछ ले लिया तो शुगर स्पाइक हो जाएगा। लेकिन आप इमेजिन करो कि आप चाय पीते हैं, साथ में आप पोहा खा लिया या इडली खा ली या पॉरेज खा लिया या कुछ चपाती खा ली, सब्जी खा ली, तो क्या होगा कि आपका शुगर का स्पाइक नहीं होगा। क्यों? फैट, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स या एसेंशियल प्रोटीन वो क्या करते हैं, शुगर को बढ़ाने में मदद नहीं करता, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप खाने के बाद मिठाई खा सकते हैं, सिर्फ कोरा मिठाई मत खाओ। कोरा मिठाई आप शुगर लेवल को बढ़ाएगा, लेकिन खाने के बाद अगर आप मिठाई खाते हैं तो शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करता है। पूर्वज ने क्या सिंपल साइंस दिया, हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए बीमारियां बढ़ रही, इसके लिए बीमारियां बढ़ रही। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप जो भी मील लेते हैं, 2 मील लेते हैं, अगर चाय भी पीना है, अच्छे से खाना खा लो, बाद में चाय पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे से खाना खाओ, चाय पी लो, वो आपका ब्रेकफास्ट हो गया, और डिनर कर लो, बीच में आप फ्रूट खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 चीज़ें दिमाग पे रखना है, ओके। हमारे मील में कार्बोहाइड्रेट, फैट होना चाहिए, एमिनो एसिड्स होना चाहिए, और फाइबर होना चाहिए। 4 चीज़ अगर परफेक्टली आपने ली, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये तो हो गई खाने की बात, ओके। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। हमारे जितने भी श्रोता हैं उन्हें आई एम श्योर कि उनको सबको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और बहुत और भी हमारे श्रोताओं के सवाल होंगे
उनको और बहुत कुछ जानकारी भी चाहिए होगी आपसे। तो मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कि इनको अगर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप उनको ज़रूर मदद करना, उनके सवालों के जवाब देना। और अगर उनको आपको कांटेक्ट करना है तो कैसे हम आपकी तो हम क्या करेंगे कि मैं एक्चुअली ज़्यादा फेस टू फेस नहीं आता था, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स बोले कि सर आपका जो नॉलेज, आपका अनुभव है, नॉलेज तो सभी के पास अनुभव है, वो शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा चलो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं लोगों को शेयर कर सकता हूँ। तो ये पॉडकास्ट के नीचे डिटेल्स है, वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर दे सकते हैं। और मेरे जूम के सेशंस होते हैं ऑनलाइन, फ्री सेशंस ही होते हैं। तो उसमें मैं हर एक टॉपिक पे डिटेल पे बात करता हूँ। तो जो भी आना चाहेगा, समझना चाहेगा, वो समझ सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनको मैं ऐड कर सकता हूँ। तो नीचे मैं नंबर दे दूँगा, तो व्हाट्सएप में वो ऐड हो जाएंगे और उसके बाद में जो भी सेशंस होते रहेंगे जो मैं फ्री में लेता हूँ वो अटेंड करके अगर वो अपने लाइफ में अपनाते हैं तो 100% उनकी लाइफ में बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा। ये बहुत ही बढ़िया बात बोली सर ने कि अगर आप सर से ज्वाइन करना चाहते हो तो सर के साथ आप कांटेक्ट में रहना। और सर बहुत सारे सेशंस लेते हैं, इसमें बहुत सारा ज्ञान हेल्थ के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर देते हैं एंड इट रियली वर्क्स। और हम लोगों का सबका ये अनुभव है कि सर की छोटी छोटी जो साधनाएं होते हैं या उनका वो जो हमें सिखाते हैं, तो हमें बहुत ही हमारी लाइफ में परिवर्तन आया है जिसकी वजह से। इसलिए मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको अगर कुछ जानना है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो आप ज़रूर सर से संपर्क करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद। धन्यवाद।